बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म राहिम हॉस्पिटल में समर से मिलने जाता है और मजाक करता है कि तुम्हें इंजेक्शन से डर नहीं लगता, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम्हारी आपी से डर लगता है। तो समर कहता है कि आपने आपी को तकलीफ पहुंचाई होगी और आप आपी से माजरत करें। तो राहिम कहता है कि मैंने कभी भी उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई और तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो वहाँ पर एमन आती है। दूसरे सीन में घर जाते हुए एमन राहिम का शुक्रिया अदा करती है और एहसान का बदला उतारने का कहती है। तो राहिम कहता है कि पहले तुम्हारे भूलने का इलाज करवाना होगा और हम दोनों मियाँ बीवी हैं और मेरा कोई सगा नहीं। इस जंग में क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो एमन कुछ नहीं कहती और राहिम को हैरान होकर देखती है। दूसरे सीन में राहिम एमन के बारे में सोचता है कि उसकी याददाश्त दवाइयों की वजह से चली गई है और एमन भी राहिम के बारे में सोचती है। तो वहाँ पर राहिम आता है और कहता है कि सोफे पर मत सो, तुम बेड पर सो जाओ जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती। तो एमन कहती है कि एक दिन आप सोए बेड पे, एक दिन में आपकी समर से दोस्ती हो गई है। तो राहिम कहता है कि वो इंटेलिजेंट बच्चा है। तो एमन कहती है कि मैं भी उस जैसी बच्ची हूँ और मैंने उसको सब कुछ सिखाया है और अब मैं समझ गई हूँ कि जो जान बचाता है वो कभी जान नहीं लेता। और क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तो राहिम बहुत हैरान और खुश होता है और एमन के साथ सेल्फी लेता है। दूसरे सीन में राहिम एमन के घर जाता है और एमन के माँ बाप से एमन के भूलने की कंडीशन का पूछता है। तो समर बताता है कि इस हादसे के बाद वो बहुत सी बातें भूल गई हैं और एमन की माँ कहती है कि आपकी अम्मी एमन का इलाज करवाती है और एमन की रिपोर्ट्स राहिम को देती है। राहिम एमन के डॉक्टर के लिए पता करवाने के लिए अपने मैनेजर से कहता है और दूसरे डॉक्टर से एमन की रिपोर्ट दिखाता है। तो डॉक्टर कहती है कि ऐसी दवाइयों से एमन मर भी सकती है, आपको एमन के डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए और दूसरे डॉक्टर का एड्रेस देती है इलाज करवाने के लिए। दूसरे सीन में खाने की मेज पर अली राहिम को इस्लामाबाद मीटिंग पर जाने के लिए कहता है। तो राहिम एमन को साथ ले जाने का कहता है और राहिम का मैनेजर कॉल करके एमन के डॉक्टर के बारे में बताता है कि वो फ्रॉड है। एमन का इलाज पहले सरकारी हॉस्पिटल में चला, फिर एमन के डॉक्टर के पास हो गई और 2 महीने पहले वो अपनी फैमिली के साथ मुल्क छोड़कर जा चुका है, पर कुछ दिन पहले वो सरकारी हॉस्पिटल में देखा गया है। तो राहिम हैरान हो जाता है। एमन समर से कॉल पे बातें करती है तो समर राहिम की तारीफें करता है। तो एमन कहती है कि कभी वो बहुत अच्छा इंसान लगता है और कभी उस पर यकीन नहीं आता। एमन अपना सामान पैक करती है तो वहाँ पर आफिया आके एमन से दवाइयों के लिए पूछती है और उसकी मेडिकल फाइल के लिए पूछती है और खुद पर भरोसा करने के लिए कहती है। तो एमन कहती है कि मुझे किसी पर यकीन नहीं, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं और मेरी फाइल अम्मी के पास है। और वहाँ पर राहिम आ जाता है तो आफिया वहाँ से चली जाती है और राहिम एमन से पूछता है कि आफिया क्या कह रही थी? तो एमन कुछ भी नहीं बताती। दूसरे सीन में राहिम और एमन इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो एमन कहती है कि मुझे बचपन से ही यहाँ आने का बहुत शौक था और बचपन की बातें बताती है। तो राहिम कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। शहरोज आफिया से कहता है कि आपको एमन को अगर राहिम को सच पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, मैं वहाँ आके एमन से माफ़ी मांगता हूँ तो वो मुझे माफ़ कर देगी। तो आफिया कहती है कि अगर तुम वापस आए तो वो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देगी। राहिम एमन से नाश्ते पर चलने का कहता है और हंसी मजाक करता है और कहता है कि अभी तुम्हें मेरे इरादों का पता नहीं। तो एमन राहिम को रोककर पूछती है कि आपके इरादे क्या है? तो राहिम मजाक में टाल देता है।